हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल में हम देख रहे हैं सेल्सफोर्स एडमिन कंप्लीट कोर्स। तो हमने प्रीवियस सेशन में देखा है शेयरिंग रूल के बारे में। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है, ऑटोमेटेड शेयरिंग रूल, मैन्युअल शेयरिंग रूल विथ एग्जांपल। तो आज हम देखेंगे असाइनमेंट रूल क्या होता है। और ये तो सबसे पहले हम देखेंगे असाइनमेंट रूल हम कब क्रिएट करेंगे और क्यों क्रिएट करते हैं। तो ये डिस्कस करेंगे हम ये इस डायग्राम से। फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक कंपनी है लैपटॉप की या कंप्यूटर की, जो भी कंपनी है वो उसके प्रोडक्ट सेल करती है। फॉर एग्जांपल एक डेल कंपनी है, तो वो उसके प्रोडक्ट ये सेल कर दिए। तो ये नंबर ऑफ कस्टमर होते हैं, एक एक ये नंबर ऑफ कस्टमर ये प्रोडक्ट परचेस करते हैं। तो उस कंडीशन में अगर कुछ दिनों के बाद ये अगर उसके ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट में इशू फेस करेंगे परफॉर्मेंस में, उस कंडीशन में ये कस्टमर्स केस रेस करते हैं। तो केस रेस करते हैं तो वो नंबर ऑफ मीडियम से ये हम केस रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर है, सेंड ईमेल, हम ईमेल भी सेंड कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम लाइव एजेंट से हम कांटेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर केयर, कस्टमर कम्युनिटी कस्टमर कम्युनिटी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये नंबर ऑफ टाइप्स होते हैं कॉल करने के, हमारे केस रेस करने के। तो और ये केस जो रहते हैं वो स्पेसिफिक जो भी लोकेशन रहता है। फॉर एग्जांपल एक नागपुर लोकेशन है, नागपुर लोकेशन के ये नियरेस्ट में एक कस्टमर है, वो अगर इश्यू फेस कर रहा है उसके प्रोडक्ट में, तो जो ये केस रेस करेगा वो नियरेस्ट ब्रांच में वो सबमिट होगा। तो वो नियरेस्ट ब्रांच में वो एक पर्सन भी हो सकता है या नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं। अगर नंबर ऑफ पर्सन रहे तो हम उसको बोलते हैं क्यू, मीन्स हमें क्यू क्रिएट करना पड़ेगा नंबर ऑफ पर्सन रहे तो। और ये अगर स्पेसिफिक वन पर्सन है तो वो ये केस वो ये स्पेसिफिक पर्सन के पास राइज होगा। तो तो असाइनमेंट रूल क्या करता है? तो असाइनमेंट रूल ये असाइन करता है रिकॉर्ड टू स्पेसिफिक यूजर और क्यू को। तो ये देखेंगे हम कैसे कैसे असाइनमेंट रूल कैसे क्रिएट करते हैं, और ये डिस्कस करेंगे असाइनमेंट रूल। Assigning the lead case record to either user or queue is difficult process when we have more number of records. For example, हमें पता है नंबर ऑफ केसेस एक स्पेसिफिक कंपनी में नंबर ऑफ केसेस रेज होते हैं, नंबर ऑफ केसेस कस्टमर रेज करते हैं। तो उस कंडीशन में डिफिकल्ट प्रोसेस होता है ये केस हैंडल करना। तो वो ये केस के रिकॉर्ड जो रहते हैं वो नंबर ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन में जो भी पर्सन रहते हैं उसको असाइन होते हैं। वो असाइन होने के बाद वो स्पेसिफिक पर्सन वो केस पे वर्क करते हैं। बट ये असाइनमेंट रूल क्या करता है? असाइनमेंट रूल ये असाइन करता है स्पेसिफिक पर्सन और क्यू को हमारे रिकॉर्ड्स क्रिएशन और अपडेशन के टाइम में। ये इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटेड असाइनमेंट रूल। ये इसके टू टाइप्स होते हैं, अपना टू टाइप्स के असाइनमेंट रूल होते हैं। एक रहता है मैन्युअल, सेकंड होता है ऑटोमेटेड। तो लीड ऐसे केस का जैसा है वैसे लीड रिकॉर्ड्स का भी होता है। मींस लीड्स क्या होता है? नंबर ऑफ कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो वो भी नंबर ऑफ पर्सन होते हैं स्पेसिफिक। तो वो ये लीड के रिकॉर्ड भी यहाँ से असाइनमेंट रूल से हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये we can transfer the ownership of records to the specific user और queue dynamically at run time। जो अभी हमने डिस्कस किया है, हम ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। टू टाइप्स ऑफ असाइनमेंट रूल होते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, लीड असाइनमेंट रूल और केस असाइनमेंट रूल। तो हम और में देखते हैं अभी। हम पहले मैनुअल असाइनमेंट रूल देखेंगे केस रिकॉर्ड का, ऐसे ही लीड का होता है। तो हम फॉर एग्जांपल ये केस रिकॉर्ड है, एक एक केस रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट अगर हो रहा है हमारे सिस्टम में, ये न्यू पे हम क्लिक करते हैं और ये यहाँ पे हम स्टेटस केस ओरिजिन जो मैंडेटरी फिल है वो फिल करेंगे।
और यहाँ पे रिकॉर्ड ये सेव करते हैं। तो ये जो केस रिकॉर्ड यहाँ पे सेव हो गया है। अभी ये केस एक कस्टमर से अगर ये केस रेज किया है तो उस कंडीशन में ये केस का जो ओनर रहता है, देख सकते हैं हम यहाँ पे केस का ओनर है, अभी जो जिसने रिकॉर्ड क्रिएट किया है वही केस का ओनर है। बट फॉर एग्जांपल ये जो रिकॉर्ड ओनर हमें चेंज करना है वो स्पेसिफिक पर्सन, केस जो सर्विस टीम का जो भी पर्सन होगा तो वो उसको अगर हमें ये असाइन करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और वो स्पेसिफिक यूजर जो रहता है, फॉर एग्जांपल ये जो मैनेजर यूजर है, ये अगर ये अगर इस पे वर्क करेंगे तो यहाँ पे हम इसका ओनर चेंज करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और चेंज ओनर, देख सकते हैं पहले ट्रांसफर द रिकॉर्ड, न्यू ओनर नीड टू रीड परमिशन, ओके इसको परमिशन नहीं है। तो हम यहाँ पे अनदर यूजर हम सिलेक्ट करेंगे, डेवलपमेंट यूजर चेंज ओनर। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे केस ओनर क्या हुआ अभी, डेवलपमेंट यूजर। तो इस टाइप से हम यहाँ पे ओनरशिप हम चेंज कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं, मीन्स हमने अभी क्या किया, रिकॉर्ड असाइन किया यूजर को, उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट रूल। ये हो गया मैनुअल असाइनमेंट रूल। बट अगर ये तो मैनुअल प्रोसेस है, बट अगर नंबर ऑफ केसेस क्रिएट हो रहे हैं तो इसको कैसे मैनेज करेंगे, इसके लिए हमें ऑटोमेटेड असाइनमेंट रूल क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये कैसे करेंगे देखते हैं अभी हम। तो इसको विद द हेल्प ऑफ क्राइटेरिया हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेटअप में जाते हैं और यहाँ पे हम टाइप करेंगे असाइनमेंट रूल। असाइनमेंट रूल तो केस रिकॉर्ड और रीड रिकॉर्ड का दोनों हम क्रिएट कर सकते हैं। देख सकते हैं लीड असाइनमेंट रूल और केस असाइनमेंट रूल। तो हमें अभी केस असाइनमेंट रूल देख रहे हैं हम, यहाँ पे क्लिक करते हैं हम केस असाइनमेंट रूल पे। तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम नेम देते हैं केस असाइनमेंट रूल। और यहाँ पे हम ये एक्टिव कर सकते हैं, हम एक असाइनमेंट रूल एट अ टाइम एक ही एक्टिव कर सकते हैं। तो ये हमने एक्टिव किया, देख सकते हैं हम ये हमारा केस असाइनमेंट रूल क्रिएट हो गया। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे ये एक्टिव है। तो अभी हमें यहाँ पे ये हमने असाइनमेंट रूल क्रिएट किया केस। तो अभी हमें कंडीशन पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे न्यू बटन है, यहाँ पे ये हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम कंडीशन देंगे केस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे ऑर्डर हम डिसाइड करेंगे कौन सा पहले फायर होगा। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं केस प्रायोरिटी फील्ड है, प्रायोरिटी इक्वल टू, अगर हाई प्रायोरिटी रही ये हमने कंडीशन पुट किया है, वैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन पुट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं यूजर और क्यू। हम ये क्यू से भी एग्जांपल देखेंगे, क्यू कैसे क्रिएट करेंगे और क्यू को कैसे असाइन करेंगे। क्यू मीन्स नंबर ऑफ पर्सन का ग्रुप रहता है, बट इस कंडीशन में हम देखेंगे एक यूजर, स्पेसिफिक यूजर है हमारा डेवलपमेंट यूजर, ये इस पे वर्क करेगा केसेस पे। ये स्पेसिफिक ये सर्विस पर्सन है, तो ये केस पे अगर वर्क करेंगे तो इसको ये रिकॉर्ड असाइन हो जाता है। तो ये यहाँ पे ये क्रिएट हो गया और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं केस असाइनमेंट रूल। तो ये इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटेड असाइनमेंट रूल। तो ये कब फायर होता है, जब भी रिकॉर्ड हम स्पेसिफिक रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं और अपडेट करते हैं।
ये दोनों टाइम पे हमारा असाइनमेंट रूल फायर होता है, अपडेट करेंगे तो भी ये फायर होता है। तो जब भी केस की प्रायोरिटी हाई होंगी तो उसका ऑटोमेटिकली ओनर चेंज होगा और वो स्पेसिफिक पर्सन को असाइन होगा डेवलपमेंट यूजर को। तो ये कंडीशन हम अभी हम चेक करेंगे केस केस। तो अभी हम एक केस रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, न्यू स्टेटस न्यू। प्रायोरिटी हमारे क्या थी, हाई। जब हाई प्रायोरिटी रही, हमने जो कंडीशन अभी पुट किया असाइनमेंट रूल में, तो वो हाई प्रायोरिटी रहेंगी तो डेवलपमेंट यूजर को असाइन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं हम इसका रिकॉर्ड ओनर। ओके, केस ओनर। ओके, हम एक बार चेक करेंगे हमारा रूल। ओके, रिकॉर्ड का ओनर अभी तक चेंज नहीं हुआ है, तो हम इसको एडिट करेंगे। एक यहाँ पे चेक बॉक्स रहता है, वो देखेंगे हम यहाँ पे। ये जो चेक बॉक्स रहता है, ये जब सिलेक्ट होता है तभी हम यहाँ पे ये असाइनमेंट तभी फायर होगा। तो ये चेक बॉक्स इंपॉर्टेंट है चेक करना। तो ये अगर चेक बॉक्स सिलेक्ट होगा नहीं तो ये असाइनमेंट रूल फायर नहीं होगा। तो कुछ कंडीशन में इसको हम पेज लेआउट से ऐड कर सकते हैं। अगर ये चेक बॉक्स यहाँ पे पेज पे नहीं है तो ये कैसे करेंगे देखेंगे। पहले हम यहाँ पे एडिट ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करेंगे, तो स्पेसिफिक रिकॉर्ड के जिस ऑब्जेक्ट में हमने वो रिकॉर्ड ओपन किया है केस ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे पेज लेआउट इसका ओपन करते हैं। फील्ड एंड रिलेशन पेज लेआउट में जाते हैं, और यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे चेक बॉक्स को। केस लेआउट यहाँ पे क्लिक कर दे और देख सकते हैं लेआउट प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये केस असाइनमेंट रूल चेक बॉक्स, यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, शो ऑन एडिट पेज एंड डिफॉल्ट, दोनों क्रिएट एंड अपडेट के टाइम में फिर हमें ये चेक बॉक्स यहाँ पे शो होगा, जो ये चेक बॉक्स है। क्योंकि ये चेक बॉक्स विदाउट ये चेक बॉक्स ये जब सिलेक्ट होगा तो ही हमारा असाइनमेंट रूल फायर होता है। देख सकते हैं हम यहाँ पे ओके करते हैं और ये सेव करते हैं। तो हमारा ये चेकबॉक्स ऐड हो चुका है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अभी ये असाइनमेंट रूल और सेव पे क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा डेवलपमेंट यूजर, हमारा ओनर वो ऑटोमेटिकली असाइन हो गया ये रिकॉर्ड्स ये स्पेसिफिक यूजर को, जो हमने अभी असाइनमेंट रूल ऑटोमेटिक असाइनमेंट क्रिएट करते टाइम में ये जो यूजर हमने सिलेक्ट किया। तो ये रिकॉर्ड हम यहाँ पे डेवलपमेंट यूजर को हम लॉगिन करेंगे और चेक करेंगे। मैं यूजर हम और एक रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट करते हैं, केस रिकॉर्ड, और दोनों रिकॉर्ड हम चेक करेंगे। डेवलपमेंट यूजर को वो शो रहेगा, प्रायोरिटी हाई रही और ये ओके। तो यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करेंगे, वो फील्ड यहाँ पे असाइन हमने पेज लेआउट सेव किया है और ये न्यू पे हम क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा ये चेकबॉक्स अभी आ चुका है यहाँ पे, पहले नहीं आता था तो पेज लेआउट से ये हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमने ये एक रिकॉर्ड और हम क्रिएट करेंगे हाई प्रायोरिटी का। पहले हमने अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म किया, अभी क्रिएट ऑपरेशन। तो क्रिएट ऑपरेशन में देख सकते हैं हमें क्रिएट में भी हमें ऑटोमेटिकली भी ये रिकॉर्ड शेयर हो गया केस ओनर को। तो हम अगर यूज़र से इसको हम लॉगिन करेंगे डेवलपमेंट यूज़र को और वो केस रिकॉर्ड हम यहाँ पे चेक कर दें।
वो केस रिकॉर्ड में स्पेसिफिक, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे केस, केस देख सकते हैं हमने क्लिक किया है केसेस पे, और ये माय केसेस, तो हमने अभी जो भी केसेस क्रिएट किया है 1032 देख सकते हैं, 31 एंड 32 ये दो केसेस अभी हमने क्रिएट किया, तो ये यहाँ पे शो हो रही है। तो ये स्पेसिफिक सर्विस पर्सन को ये केस शो होंगी और वो ये केस पे वर्क करेगा। तो इस टाइप से ये असाइनमेंट रूल वर्क करता है, इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटेड शेयरिंग रूल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम देखते हैं असाइनमेंट रूल क्यू को हम कैसे असाइन करते हैं। क्यू मीन्स नंबर ऑफ पर्सन होता है, नंबर ऑफ ग्रुप को, तो उस कंडीशन में ये विद क्राइटेरिया वो क्यू को कैसे असाइन होगा। ये क्यू ये स्पेसिफिक पर्सन रहता है हैदराबाद, स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक लोकेशन पे रहते हैं हैदराबाद में कुछ सर्विस। तो हमने अभी आज एग्जांपल देखा 1 पर्सन के लिए, एक पर्सन अगर रहा है उसको असाइन करना है। अगर नंबर ऑफ पर्सन रहे तो हम क्यू क्रिएट करते हैं और वो ग्रुप को हम असाइन करते हैं रिकॉर्ड। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में, और देखते हैं हम क्यू को कैसे असाइन किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।